Hello, my dear students. It's hard to beat someone who never gives up. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। तो इस सेशन में लूप सेक्शन के ही एक बहुत बढ़िया एंटिटी के बारे में बात करने वाले हैं एंड दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। तो इसके पहले वाले सेक्शन में हम लोगों ने देखा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लूप्स, कौन सा लूप कब यूज करना है, व्हाट आर देयर जनरल फॉर्मेट्स, व्हाट आर देयर वेरिएशंस, अलग अलग एप्लीकेशन में उनको यूज करके देखा। सो कन्फर्मेशन बहुत बढ़िया हुआ है किसके साथ, लूप्स के साथ। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिपेंडिंग ऑन आवर एप्लीकेशन नीड समटाइम्स वी नीड टू यूज अलोंग विद द लूप्स द ब्रेक स्टेटमेंट एज वेल एज कंटिन्यू स्टेटमेंट। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को एक वर्ड को सर्च करना है अपने एक फाइल में और उस फाइल में 10,000 वर्ड्स है, राइट। हम लोगों ने सर्चिंग शुरू किया, आई एम ट्राइंग टू सर्च इट एंड मैचिंग इट विद ईच एंड एवरी वर्ड, राइट। ओके, सो पहला वर्ड मैच है क्या, नहीं, फिर नेक्स्ट वर्ड मैच है क्या, नहीं। ऐसा मुझे इटरेशंस कितने करने पड़ेंगे, 10,000 इटरेशंस करने पड़ेंगे। पर मान के चलते हैं अपना 21st वर्ड ही मैच हुआ, right, and I need to report to the user that yes, this word I found in this particular file. Do I need to go on comparing rest of the things? No. उस सिचुएशन में मुझे उस लूप को रोकना पड़ेगा and I don't want to continue with rest of the iterations. तो उस सिचुएशन में we need such kind of statements. तो उस सिचुएशन में हम लोगों को ब्रेक करना पड़ेगा उस लूप को एंड उसके लिए अपने पास है कौन सा स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट। सो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे आपके प्रोग्रामिंग डोमेन में या एप्लीकेशन डेवलपमेंट में या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, जहां पे आपको किसी डिसीजन के ऊपर उन लूप्स को ब्रेक करना पड़ता है या उनको कंटिन्यू करना पड़ता है उनके नेक्स्ट इटरेशंस में। तो पहले ये चेक करते हैं कि हाउ दिस ब्रेक एंड कंटिन्यू वर्क्स विद द जनरल फॉर्मेट, फिर प्रोग्रामिंग में जाके उसको चेक भी करेंगे एंड एक बहुत बढ़िया हैंड रन के साथ हम लोग उनको चेक करने वाले हैं। सो प्लीज ऑब्जर्व हाउ दे फर्स्ट वर्क विथ रिस्पेक्ट टू देयर जनरल फॉर्मेट एंड फिर हम लोग प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक वाइल लूप है, ये लूप कोई भी हो सकता है, वाइल लूप, डू वाइल और फॉर लूप, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई एम कंसिडरिंग इट एज अ वाइल लूप, राइट। इस वाइल लूप के अंदर वी हैव सम प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स एंड यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ सर्टन कंडीशन इज ट्रू एंड इस कंडीशन के ऊपर आई वांट टू ब्रेक दिस लूप एंड इस इफ के बाद भी अपने पास कुछ स्टेटमेंट्स है इस लूप के अंदर, राइट, एंड यहाँ पे मेरा लूप कंप्लीट हुआ है। नाउ लेट अस सी लाइक हाउ दिस बिहेव्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग यहाँ पे आए एंड इफ दिस कंडीशन इज ट्रू एंड इफ ब्रेक गेट्स एग्जीक्यूटेड, सो दिस इज गोइंग टू टेक द कंट्रोल आउट ऑफ द लूप एंड गोज अहेड इनटू द प्रोग्रामिंग। ध्यान से देखना है डायग्राम में क्या ड्रॉ किया है। ब्रेक इज गोइंग टू ब्रेक द लूप एंड टेक्स द कंट्रोल अहेड इनटू द प्रोग्रामिंग। वो आपको लूप के बाहर लेके आएगा एंड प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेगा, राइट। सो उस केस में इसके बाद वाले जो स्टेटमेंट्स है उस केस में, मतलब कौन सा केस में, जब ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ उस केस में, तो ये जो स्टेटमेंट्स है वो सारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, राइट। सो इन शॉर्ट ब्रेक इज ब्रेकिंग द लूप एंड गोइंग अहेड इनटू द प्रोग्रामिंग। नाउ लेट अस सी लाइक हाउ कंटिन्यू वर्क्स इन दैट केस। फॉर एग्जांपल ऐसे करते हैं, व्हाइल अपने पास एक लूप है, उस लूप में कुछ स्टेटमेंट्स है एंड यहाँ पे इफ सम कंडीशन इज ट्रू, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पे मैं कर रहा हूं कंटिन्यू, राइट, एंड इसके बाद भी कुछ स्टेटमेंट्स है, राइट। ओके, नाउ लेट अस अज्यूम दैट हम लोग इस लूप के अंदर आए हैं एंड ये कंडीशन सक्सेसफुल हुआ एंड ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुआ। So this continue is also taking you out of the loop, but instead of going ahead into the programming, it continues with next iteration. So it continue with next iteration, right.
एंड उस सिचुएशन में भी ये जो लाइंस है कंटिन्यू के बाद वाले, मतलब इफ के बाद वाले, वो लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होंगे, राइट। कंटिन्यू इज टेकिंग यू आउट ऑफ द लूप, ब्रेक इज ऑल्सो टेकिंग यू आउट ऑफ द लूप, but break is taking you out of the loop, goes ahead in the programming. Continue takes you out of the loop and continues with next iteration, right? So break breaks the loop and goes ahead in the programming. Continue breaks current iteration and continues with next iteration. एक बार फिर से, continue breaks current iteration and continues with next iteration, right? Okay, ये इनके वर्किंग है। फिजिकल डिफरेंसेस आप जान पाओगे एंड डायग्राम से अगर पढ़ोगे तो यू कैन बी एबल टू रिमेंबर दिस फॉर लॉन्गर टाइम, राइट? ओके, एंड इसी चीज को चेक करते हैं अभी कोडिंग के साथ कि ये ऐसे ही वर्क होता है या नहीं। एंड जब कोडिंग के साथ किसी चीज को कंफर्म करते हैं तो 100% कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो लेट्स एक्वायर दिस विजडम लेवल टू सी हाउ दिस ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क्स थ्रू कोडिंग। सो चलो कोडिंग में चलते हैं टू ऑब्जर्व दिस। So as usual we are back into the VS Code. What we'll do is यहाँ पे एक नया फाइल बना लेंगे loop3 नाम से, राइट? ओके, इसको मिनिमाइज करते हैं एंड form.c कॉपी करेंगे एंड loop3.c में पेस्ट करेंगे, राइट? ओके, नाउ वी आर रेडी टू गो अहेड। लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। हैंड रन भी करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेक एंड कंटिन्यू को प्रोग्राम के साथ स्टडी करने वाले हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून, ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली। सो इंटीजर a इज इक्वल टू 1 कर रहे हैं, व्हाइल जब तक a लेस देन और इक्वल टू 7 है तब तक हम लोगों को इस लूप को एग्जीक्यूट करना है। व्हाइल लूप मैंने ऑलरेडी बताया, व्हाइल लूप को रीड कैसे करना है, जब तक, राइट? ओके, सो यहाँ पे रखते हैं एक स्टेटमेंट एज a प्लस प्लस, उसके बाद रखते हैं इफ a का वैल्यू इज इक्वल टू 5 है तो आई विल से ब्रेक दिस, राइट? एंड बाद में यहाँ पे printf करते हैं एंड यहाँ पे वैल्यू ऑफ a इज क्या करते हैं, %d एंड फिर a को डिस्प्ले करते हैं, दैट्स इट, राइट? सो नाउ आई एम इनटू द लूप एंड लेट्स सी लाइक हाउ दिस बिहेव्स। पहले इसके ऊपर हैंड रन करते हैं, जो हम लोगों ने थ्योरेटिकली चेक किया है उसको हैंड रन के साथ भी टेस्ट करते हैं एंड फिर जब एग्जीक्यूट करेंगे एंड एग्जीक्यूशन एंड हैंड रन जब मैच होगा तो दैट विल गिव अस a very huge confidence, right? Okay, so let's go on checking how hand run can work against this. Right. So what is the loop variable? Loop variable is a, because a के ऊपर condition test हुआ है, a less than or equal to 7 ये condition है, initial value of a is equal to 1 जो हम लोगों ने line number 6 के ऊपर कर लिया, right? Okay, now the thing is like, चलो loops के साथ काम करते हैं। a that is 1 is it less than or equal to 7? Yes, ये loop के अंदर आया, a plus plus a का value को किया 2, right? Is it 5? No. सो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आया। एंड लेट मी टेल यू, जब आप लोग इफ के बाद करली ब्रेस पेयर को नहीं रखते हो तो उसके बाद वाला एक ही स्टेटमेंट इज बिलोंगिंग टू दिस इफ, ये उतना ही स्टेटमेंट, राइट? बाकी के स्टेटमेंट्स आर नॉट बिलोंगिंग टू इफ, दैट वी नो, राइट? ओके, एनीवे, सो 2 इज नॉट इक्वल टू 5, सो ब्रेक नहीं होगा। वैल्यू ऑफ a इज %d एंड ये वैल्यू ऑफ 2 a प्रिंट हुआ, राइट? ओके, सो नाउ 2 is it less than or equal to 7? Yes, लूप के अंदर आए, a plus plus will make it 3. 3 is it 5? No. So print the value of a का वैल्यू करंट वैल्यू 3 है। So again checking 3 is it less than or equal to 7? Yes, it comes in the loop and a plus plus से ये बना 4. 4 is it 5? No. So 4 का भी प्रिंटिंग होगा, right? Okay, and then we'll be able to see like यहाँ पे अंदर चला 4 लेस देन और इक्वल टू 7, राइट? ओके, a प्लस प्लस, राइट, इट बिकम्स 5 एंड दिस 5 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5, राइट? उस केस में इज दिस कंडीशन इज ट्रू, ये ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, ये आपको लूप से बाहर लाएगा एंड इट विल टेक अहेड इनटू द प्रोग्रामिंग।
अगर यहां पे हम लोगों ने ऐसे प्रिंटफ लिखा, प्रिंटफ, एंड यहां पे लिखा आउट ऑफ लूप और एंड ऑफ मेन प्रोग्राम, ऐसे लिखते हैं एंड ऑफ मेन, राइट। सो अपना प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में 2 3 4 एंड क्या दिखना चाहिए, एंड ऑफ मेन, बिकॉज जैसे ये वैल्यू 5 हुआ, इफ का कंडीशन सक्सेसफुल हुआ, इट इज ब्रेकिंग द लूप, टेक्स यू आउट ऑफ द लूप एंड गोज अहेड इन द प्रोग्रामिंग। सो इस हैंड रन के हिसाब से अपना प्रोग्राम में प्रिंट होना चाहिए 2 3 and 4। सो लेट्स ऐड दिस स्टेटमेंट आल्सो एट द एंड ऑफ द लूप एंड फिर उसको चेक करते हैं, राइट। सो लेट मी गो ऑन एडिंग दिस। सो यहां पे रखते हैं printf एंड एंड ऑफ लूप और एंड ऑफ मेन करते हैं, राइट। ओके, सो and please observe the execution. It says value is 2, value is 3, value is 4, because जैसे ये 5 हुआ उसने लूप को ब्रेक कर दिया, it takes the control out of the loop and goes ahead in the programming, ahead it goes on printing end of the main. I hope कि ये बहुत अभी क्रिस्टल क्लियर हुआ है, राइट। ओके, नाउ व्हाट विल डू इज हम लोगों को कंटिन्यू को भी चेक करना है। सो आई डिलीट दिस टर्मिनल एंड यहाँ पे ब्रेक की जगह पे यूज कर रहे हैं continue, right। Now this time you are getting second chance to see ये लूप कैसे वर्क करेगा, but this time instead of break we are using what, continue statement। तो ध्यान से देखना है continue statement के साथ इसका हैंड रन कैसे होगा, right। so in this case again loop variable is a, जिसको इनिशियलाइज किया है 1 से, a less than or equal to 7, ये अपना कंडीशन है, and it comes into the loop because 1 is less than or equal to 7। लूप में आने के बाद a plus plus, so this becomes 2। 2 is it 5? no, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो 2 का प्रिंटिंग होना चाहिए, right। okay, it goes ahead। so now 2, is it less than or equal to 7? yes, right। it comes in and it says a plus plus, so it becomes 3। 3, is it 5? no, continue execute नहीं होगा, so 3 का भी printing होना चाहिए। then 3 less than or equal to what, 7। so लूप में आया a plus plus, a plus plus will make it 4। 4, is it 5? no, कंटिन्यू नहीं होगा, so a का वैल्यू प्रिंट होगा। नाउ नेक्स्ट टाइम 4, is it less than or equal to 7? yes, लूप के अंदर आया a plus plus 5 and 5, is it equal to 5? yes, ये कंटिन्यू हुआ, it will take you out of the loop and continue with what, next iteration। ये आगे नहीं जाएगा, it will continue you with next iteration। so इस केस में 5 के लिए कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये प्रिंटिंग वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, so 5 is not printing over here, right। next to that 5, is it less than or equal to 7? perfectly yes, a plus plus will make it 6। 6, is it 5? no, so ये प्रिंटिंग होगा एंड यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 6, right। next to that 6 less than or equal to 7, is it true? yes, it will take you into the loop। लूप में आएंगे, ये बना 7। 7, is it 5? no, so ये printf एग्जीक्यूट होगा, 7 स्टेटमेंट प्रिंट होगा, 7 वैल्यू प्रिंट होगा। 7 लेस देन और इक्वल टू 7, yes, ये अभी भी ट्रू है, so अंदर आया a plus plus will make it what, 8। and this time this 8, is it equal to 5? no, so value of a is what, 8। and next time 8 less than or equal to 7, ये कंडीशन फॉल्स हुआ, हम लोग लूप में नहीं जाएगा, बाहर आके इट विल प्रिंट व्हाट, एंड ऑफ मेन, एंड ऑफ मेन। सो अगर आप ध्यान से देखते हो तो कंटिन्यू किस सिचुएशन के लिए हुआ, a इज इक्वल टू 5। सो 5 जब 5 के लिए जब कंटिन्यू हुआ तो उसने कौन से स्टेटमेंट को स्किप किया, प्रिंटिंग वाले। सो यहाँ पे 5 का प्रिंटिंग नहीं आना चाहिए, राइट। ओके, आई होप कि यू अंडरस्टूड दिस हैंडल। नाउ लेट्स गो ऑन चेकिंग लाइक whether this program works according to the hand run that we have designed। and इसको रन करते हैं and observe this very carefully। 2 3 4 5 का प्रिंटिंग हुआ नहीं, that is 6 7 8 and this goes with end of May।
I hope the working of break and continue is now crystal clear. But let me remind one more question that is generally asked against this particular topic in interviews. So I'm just asking to the students that ये break and continue किसको break and continue कर रहा है? Sometimes they say the answer as ये सर ये if को continue कर रहा है, ये if को break कर रहा है. No. Let me remind you, dear, this break and continue, they are going to break the loops, they are going to continue the loops on certain conditions. तो वो कंडीशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इफ लिखा है. सो इफ के साथ उनको एसोसिएट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो इफ को ब्रेक कर रहे हैं. इफ इज नॉट इटरेटिव स्टेटमेंट, वो ब्रेक नहीं होगा, वो कंटिन्यू नहीं होगा. सो कंटिन्यू एंड ब्रेक इज गोइंग टू कंटिन्यू एंड ब्रेक व्हाट? लूप्स. फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप. इसको जरूर याद रखना है, राइट? जो कोड मैंने करके देखा है वो आपके मशीन पे भी आपको करके देखना है. एंड डेफिनेटली गो विद सम डिफरेंट वैल्यूज, चेक आउट विद द हैंड रन एंड फिर रन करो एंड आपके हैंड रन के हिसाब से वो वैल्यूज आ रही या नहीं उनको चेक करो, तो बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस बनेगा. That's it for this session. Keep doing programming. Happy learning. Thanks for the watching and thank you very much.